माना जाता है कि कॉफी की शुरुआत अफ्रीकी देश इथियोपिया में हुई। यहाँ के काफा जंगल में कॉफी के पौधे पाए गए। यहीं से कॉफी के पौधे को अरबी देशों में भेजा गया, जहाँ इनकी खेती शुरू हुई और कॉफी पूरी दुनिया में फैली। दुनिया को कॉफी की पहचान कराने वाला इथियोपिया का यही जंगल आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। कभी कभी काफा की तराई में दिन भर धुंध नहीं हटती। दक्षिण इथियोपिया के लोग जंगल में रहते हैं और रोजी रोटी के लिए इसी पर निर्भर हैं। इलाके की खुशहाली यहाँ पेड़ों पर उगती है, कॉफी की शक्ल में। फसल का मौसम है, ये परिवार कॉफी के बीज चुनने जंगल पहुंचा है। कॉफी के कितने बीज कहां से तोड़े जाएं, इसके तय नियम हैं, क्योंकि जंगल के पौधे और कॉफी की झाड़ियां यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर जंगल ना हो तो कॉफी के पौधे बीमार हो जाएंगे, बीमार होकर मर जाएंगे। इसके अलावा मौसम भी जंगल पर निर्भर करता है। इसके बिना बरसात नहीं होगी। और जंगल सुरक्षित रहे, इस काम में बहुत से लोग लगे हैं। उनमें जर्मनी के पर्यावरण संगठन भी शामिल हैं। जंगल को बचाने के हमारे प्रोजेक्ट का लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा है। इस जंगल में कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करने की अपार क्षमता है। ये पर्यावरण सुरक्षा का हिस्सा है। इसके अलावा ये हमारे देश के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। साथ ही यहाँ के लोग भी रोजी रोटी के लिए जंगल पर निर्भर हैं। लोगों की गरीबी जंगल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब यहाँ पर्यटन से पैसे जुटाने की योजना है। कॉफी के जंगल से होकर सैलानियों के लिए ट्रेकिंग का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस झोपड़े में बाद में सैलानियों को कॉफी बेची जाएगी। जंगल बचाकर पैसे भी कमाए जा सकते हैं, यही इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है। इतना ही जरूरी जंगल के उन हिस्सों को फिर से हरा भरा करना है जहां के पेड़ खत्म हो गए हैं। रेंजरों के साथ मिलकर नियमित रूप से जंगल के रास्तों की जांच की जाती है। एक मुश्किल है जंगलों का खत्म होना और यहाँ गैर कानूनी कब्जा। इस समस्या को सुलझाने के लिए हम इस तरह के पेड़ लगाते हैं। ये पुरुनस अफ्रीकाना है, कड़ी लकड़ी का पेड़ जो यहाँ से गायब हो चुका है। हम इसे इस जंगल में फिर लाना चाहते हैं। 50 साल में इथियोपिया के ज्यादातर जंगल नष्ट हो चुके हैं। काफा जैसे इस हरे भरे जंगल को बचाने की कोशिश हो रही है।